शिवाय दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे आज के ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो अभी हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं वो मैं अभी नहीं बताऊंगी, वहाँ पहुँच के ही बताएंगे। तो हम वहाँ पहुँच चुके हैं, दादी भी हैं हमारे साथ। तो फूल गाड़ी में रह के मैं जल्दी जल्दी में फूल लेने जा रही हूँ, क्योंकि दादी से ज़्यादा देर खड़े नहीं हो जाता। तो अभी हम आए हैं स्वांजना, तो दादी को भी लेके आए हैं। तो आप सबको कराते हैं यहाँ दर्शन। तो यहाँ से है मेन गेट की एंट्री। ये है आश्रम, और ये एक ऐसे महान पुरुष का आश्रम है जो आज के कलयुग में ऐसा कोई इंसान होना बहुत ही मुश्किल है। बहुत ही ज़्यादा महान पुरुष थे, बहुत ही दयालु थे। मैं आपको पूरी उनकी जीवन गाथा के बारे में बताऊंगी जितना मैंने सुना है अपने घर के बड़ों से, तो उसके बारे में आपको मैं यहाँ बताऊंगी। मेरी वीडियो में आप एंड तक बने रहिए, और आप सबको भी यहाँ एक बार आना चाहिए और दर्शन करने चाहिए। ये चीज़ आप मेरी पूरी स्टोरी सुनेंगे तो आपको खुद ही महसूस होगा कि आपको यहाँ सच में आना चाहिए। तो ये जो तस्वीर है, ये है द्वारका शास्त्री जी और उनकी धर्मपत्नी माता चंपा जी। तो अभी हम चलते हैं अंदर। मैं भी यहाँ पे फर्स्ट टाइम आई हूँ, मैं घर वालों से सुनती रहती थी इनके बारे में। तो आज चलो देखते हैं और आप सबको भी यहाँ अंदर दर्शन करवाते हैं। तो यहाँ पे है समाधि, जो द्वारका शास्त्री जी थे और जो चंपा माता उनकी धर्मपत्नी, ये उन दोनों की समाधि है यहाँ पे। यहाँ पंडित जी से तो हमने पूछा, लेकिन हमारे पास माइक नहीं है, जिस वजह से जो है उनकी आवाज़ बहुत धीमी आई है। तो मैं आपको बताती हूँ कि पंडित जी हमें क्या बता रहे हैं। जो ये द्वारका शास्त्री जी थे, बहुत ही दयालु थे। ये एक अध्यापक थे और ये बच्चों को पढ़ाते थे। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये अपनी जो इनको पे मिलती थी, जो तनख्वाह इनको मिलती थी महीने की, हर महीने ये ज़रूरतमंद बच्चों को बांट देते थे, या जो भी उनको चीज़ें चाहिए होती थी, जो भी उनकी ज़रूरतें होती थी, उसको पूरा करते थे। खुद के पास एक पैसा भी नहीं रखते थे। और मैंने एक बात तो ये भी सुनी है कि एक बार स्कूल में जो है स्कूल वाले पिकनिक लेके गए बच्चों को, तो वहाँ पे आए जितने भी टीचर्स थे उनके लिए खाने का प्रबंध किया गया, लेकिन बच्चों के लिए जो है वो खाने का कोई प्रबंध नहीं था। तो इनको ये देख के बहुत गुस्सा आया, और इन्होंने एक घड़ी पहनी हुई थी, तो अपनी घड़ी को बेच के वहाँ पे इन्होंने बच्चों को खाना खिलाया। 27 अप्रैल 1992 को शास्त्री जी और चंपा माता ने जो है अग्नि समाधि ले ली थी। पर उनके जो भक्त हैं वो आज भी कहते हैं कि हमें ऐसे लगता ही नहीं कि शास्त्री जी हमारे बीच में नहीं है। तो यहाँ पे है उनके भक्त रशपाल की समाधि। जब इनके भक्त रशपाल जी को इस बात का पता चला कि शास्त्री जी जो हैं वो अग्नि समाधि ले चुके हैं, जब वो यहाँ पहुँचे, उन्होंने देखा तो उन्होंने उस अग्नि की परिक्रमा की और खुद उस अग्नि में कूद गए। तो ये देख के लोगों ने फटाफट उनको अग्नि से बाहर निकाला, लेकिन तब तक उनका जो शरीर है, ऊपर वाली चमड़ी है जो है वो जल चुकी थी। तो जैसे ही उनको बाहर निकाला, उनकी चमड़ी नीचे गिर गई। तो सोचिए, ये उनकी तस्वीर है, कितना दुखदाई होगा। लेकिन इन्होंने सी तक की आवाज़ नहीं की कहते। और फिर लोगों ने उनको बाहर निकाला, और यहाँ पे जब उनके प्राण निकल गए तो उनकी जो संस्कार किया गया, उनका दाह संस्कार, और वहाँ पे इनकी समाधि बना दी गई। तो अभी हम आए हैं शास्त्री जी की कुटिया में।
उनके वक्त जो रक्षपाल जी थे वो बिल्कुल वैसे ही जैसे राम जी के भक्त हनुमान, उसी तरह से। और शास्त्री जी अपने 10 की 12 साल का बेटा छोड़ के जो है वो उन्होंने अग्नि समाधि ले ली थी। आज इस आश्रम को वही संभाल रहे हैं उनके बेटे गंगू महाराज जी, और ये उनकी समाधि है। और इतनी कम आयु में वो लोगों को इतने अच्छे अच्छे संदेश दे के गए, इतने अच्छे अच्छे उपदेश दे के गए लोगों को। और यहाँ पे जो है इनकी कुटिया में 8 उपदेश लिखे हुए हैं, वो जो लोगों के लिए छोड़ के गए कि उनके जाने का शोक ना मनाया जाए, कीर्तन किया जाए। तो यहाँ ये देखिए, अग्नि प्रवेश लीला वसान ओम शांति शांति। यहाँ उन्होंने कहा था पुलिस यहाँ पे कोई हस्तक्षेप ना करे। तो ये सारे उपदेश वो छोड़ के गए। हमारे जाने का अफसोस ना करें बल्कि कीर्तन करें। तो देखिए, इतनी कम आयु में वो इतना सब कुछ कर गए। वो एक महान शक्तिशाली पुरुष थे। ये उनके गुज गदा जो भी बोलते हैं इनको, तो ये शास्त्री जी के थे। मैं अपनी इस शॉर्ट वीडियो में इतना ही बता सकती हूँ, और मेरे से अगर कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करें, क्योंकि मुझे जितना मैंने सुना है उतना मैंने आपको बताया। बाकी पूरा तो मुझे नहीं पता और मैं इस वीडियो में बता भी नहीं सकती। तो एक बार मेरी दादी बहुत ज़्यादा बीमार थे। अब 1992 की बात है, तो मेरे बर्थ से पहले की ही बात है। तो दादी बहुत बीमार थे, उनका मन था द्वारका शास्त्री जी से मिलने का। तो किसी ने उनको बताया और वो हमारे घर पे आ गए दादी से मिलने। अभी हम यहाँ आए हैं, ये है आश्रम की रसोई। यहाँ पे हर रोज़ लंगर होता है, कोई भी भूखे पेट नहीं जाता यहाँ से। तो अभी हम यहाँ रसोई देखने हैं। ये देखिए कितने बड़े बड़े पतीले हैं और डान निकाला हुआ है, और चूल्हे देखिए इतने बड़े बड़े चूल्हे हैं। यहाँ पे दान भी देते हैं लोग, राशन भी दान करते हैं। हम लोग भी कुछ थोड़ा बहुत लाए हैं तो वो हम यहाँ चढ़ा देंगे। तो ये देखिए, ये चूल्हे हैं। चूल्हा मतलब कितने बड़े बड़े हैं चूल्हे। तो यहाँ पे हर रोज़ खाना बनता है, हम भी खाना खा के जाएंगे। ये देखिए कितने बड़े बड़े तवे हैं। भी आई तो चलिए अब हम लेते हैं खाना, प्रसाद चखते हैं, और प्रसाद चख के फिर हम निकलते हैं घर वापस।